रात का वक्त था। पंजाब के एक छोटे से गांव में बिजली गई हुई थी। हवा बिल्कुल बंद थी और दूर खेतों में झींगर की आवाज गूंज रही थी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का दरख्त था। लोग कहते थे वहां शाम के बाद जाना मना है, लेकिन कुछ नौजवान अक्सर उसके करीब से शॉर्टकट लेते थे। शुरुआत में सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, मगर फिर एक के बाद एक अजीब वाक़ये होने लगे। पहले एक लड़का लापता हुआ। उसे आखिरी बार इसी दरख्त के पास देखा गया था। फिर एक और शख्स ने बताया कि जब वो रात को गुजरा तो दरख्त के नीचे किसी के कदमों की चाप सुनी, जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो, मगर नजर कोई नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद गांव के चंद बुजुर्ग वहां गए। दरख्त के नीचे जमीन काली पड़ी हुई थी, जैसे आग जली हो, मगर कोई राख नहीं थी। हवा में एक अजीब सी बौ थी जो सांस लेने नहीं देती थी। इस रात के बाद से वहां से कोई नहीं गुजरा। दरख्त अब भी वही है, लेकिन कहा जाता है कि कभी कभार रात को उसके पत्ते खुद ब खुद हिलने लगते हैं, जबकि आसपास की हवा बिल्कुल साकत होती है। और अगर कोई ध्यान से सुने तो लगता है जैसे कोई वहां जमीन के अंदर से सांस ले रहा। दूसरा वाकया एक ऐसा वाकया है जिसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत सेहर हाशमी ने खुद ये वाकया अपने साथ पेश आया हुआ बताया। वो कहती हैं कि एक रात वो अपने घर के तहखाने में अकेली थी। घर के बाकी लोग ऊपर थे और नीचे सिर्फ एक हल्का बल्ब जल रहा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई नीचे उतर रहा है। सीढ़ियों पर हल्की हल्की आहट आई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। पहले उन्होंने सोचा शायद घर के किसी मुलाजिम की आवाज हो, मगर फिर उन्होंने देखा एक औरत नीमा साया हाथ में पुरानी लालटीन लिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुदुखाल नहीं थे, सिर्फ धुंधला सा खाका। सेहर बताती हैं कि वो बिल्कुल साकत रह गई। वो औरत तहखाने के बीच रुकी, लालटीन की मध्यम रोशनी उनके करीब आकर ठहरी और एक भारी गहरी आवाज में कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इतना कहते ही रोशनी बुझ गई। जब सेहर ने होश संभाला तो पूरा कमरा खाली था, न लालटीन, न साया, न आवाज। इस वाकये के बाद उन्होंने वो तहखाना कभी इस्तेमाल नहीं किया, और आज तक जब वो इस वाकये को याद करती हैं, कहती हैं कि वो लम्हा इतना हकीकी लगा जैसे कोई उनके साथ सांस ले रहा हो। ये सिर्फ एक वहम नहीं था, क्योंकि अगले दिन घर के मुलाजिम ने भी बताया कि रात को तहखाने की खिड़की के अंदर से किसी रोशनी की झलक देखी थी। ये थी आज की दो हकीकत पर मबनी कहानियां। अगर आपको यकीन है कि दुनिया में ऐसे वाकयात वाकई होते हैं, तो हाउस ऑफ रियल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको कौन सी कहानी ज्यादा खौफनाक लगी।